हेलो दोस्तों, आपके अपने मैजिक मोमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम डायमंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की कंप्लीट स्टडी करेंगे, क्योंकि इस कंपनी ने मात्र 1 ईयर में 1 लाख की इन्वेस्टमेंट को 30 लाख में कन्वर्ट किया और 3 इयर्स में 1 लाख की वैल्यू को 11 CR में। जी हाँ दोस्तों, इस कंपनी ने लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में अपने इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए। और दोस्तों, ये कंपनी स्मॉल कैप कंपनी होकर भी मॉडरेट टू रिस्क है। और साथ में दोस्तों, इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी इंटरेस्टिंग है। दोस्तों, इस कंपनी में प्रमोटर्स का स्टेक जून 2023 में 11.41% था, सितंबर में भी यही था और दिसंबर 2023 में भी सेम था। और इसमें एफआईज की होल्डिंग 0.77% थी, डीआईज की होल्डिंग 57.91% थी। इससे पहले डीआईज की होल्डिंग 66.65% थी और पब्लिक की होल्डिंग 29.92%। लेकिन दोस्तों, मार्च 2024 में इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में चेंज देखो क्या आया। यहाँ पर इसके प्रमोटर्स ने इसमें बाइंग की, एफआईज, डीआईज और पब्लिक से स्टेक परचेज किया और अभी स्टॉप होल्डिंग के साथ 94.88% पर मार्च 2024 में बने हुए हैं। लेकिन जून क्वार्टर में फिर से प्रमोटर्स की तरफ से सेलिंग हुई 90.59% स्टेक के साथ, अभी कांस्टेंट बने हुए हैं सितंबर 2024 के क्वार्टर तक। और इसमें एफआईज ने इसमें बाइंग की 0.08% जून क्वार्टर में प्रमोटर्स से और पब्लिक ने भी बाइंग की, लेकिन एफआईज ने फिर से सितंबर वाले क्वार्टर्स में अपने स्टेक को रिड्यूस किया। अभी एफआईज इसमें 0.03% के साथ बनी हुई है और डीआईज अभी भी इसमें नील है और पब्लिक की होल्डिंग 9.39% बनी हुई है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में इसके प्रमोटर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे और साथ में इसकी कुछ लेटेस्ट न्यूज को भी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आप हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए और कंक्लूजन तो बिल्कुल भी मत मिस कीजिए, क्योंकि कंक्लूजन में हम इसके बाइंग सेलिंग लेवल को डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिससे आपको हेल्प मिलेगी इस कंपनी के बारे में कोई भी डिसीजन लेने के लिए। तो दोस्तों, टाइम ना वेस्ट करते हुए करते हैं वीडियो की शुरुआत। डायमंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड काम क्या करती है? ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है केबल्स, कंडक्टर्स, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसमिशंस एंड इंजीनियरिंग, प्रोक्यूटमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट। ये कंपनी एनएससी और बीएससी दोनों पर लिस्टेड है। ये केबल सेक्टर से बिलोंग करती है और फिनस्टार की तरफ से ये 3 स्टार कंपनी है। इस कंपनी का मार्केट कैप 9,954 CR। इस कंपनी का स्टॉक भी 354। दोस्तों, इसका स्टॉक भी ओवर वैल्यूड है इसके सेक्टर के कंपैरिजन में और इसके कंपटीटर कंपनीज के कंपैरिजन में भी। और दोस्तों, इस कंपनी की ओनरशिप स्टेबल है, इस कंपनी की इफिशिएंसी पुअर है और इसके फाइनेंशियल्स भी वीक है। और दोस्तों, इस कंपनी के पास 6.25 CR का कैश है और इस कंपनी के ऊपर 367 CR का डेब्ट है। कंपेयर करें इसके मार्केट कैप से, तो दोस्तों, इस कंपनी के ऊपर इसकी मार्केट कैप का लगभग 3% के आसपास इसके ऊपर डेब्ट है। और इसकी अर्निंग ग्रोथ को चेक करें तो दोस्तों, इस कंपनी का रिवेन्यू 2021 में 0.06 CR था, जो कि 2022 में डिक्रीज होकर 0.05, लेकिन 2022 से लेकर 2024 तक इस कंपनी का रिवेन्यू इंक्रीज हुआ। और दोस्तों, इस कंपनी का लॉस भी इंक्रीज हुआ 2021 से लेकर 2023 तक, लेकिन इस कंपनी ने 2024 में अपने रिवेन्यू को भी अच्छा खासा इंक्रीज किया और साथ में अपने लॉस को भी रिड्यूस किया और 17 CR के प्रॉफिट में आई। तो दोस्तों, 2024 से कंपनी प्रॉफिट में आई और 2024 में ही कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को स्टॉक प्राइस के सीएजीआर में 4 डिजिट की ग्रोथ दिखाई और इससे पहले 5 ईयर 3 ईयर्स में भी ट्रिपल डिजिट के सीएजीआर थे। और बात करें इसके स्कोर कार्ड की, तो दोस्तों, इस कंपनी की परफॉर्मेंस एवरेज है, वैल्यूएशन इसकी हाई है, ग्रोथ भी इसमें एवरेज है, प्रॉफिटेबिलिटी भी एवरेज है और एंट्री पॉइंट अभी बैड है, इसका स्टॉक ओवरबॉट जोन में है। और साथ में रेड फ्लैग भी एवरेज है, क्योंकि इसका स्टॉक एएसएम लिस्ट में शामिल है। दोस्तों, किसी भी कंपनी को एएसएम या जीएसएम लिस्ट में से भी तभी रखती है यदि उसके स्टॉक में खरीद उपरोक्त सट्टेबाजी की तरह हो। तो उसमें सट्टेबाजी की खरीद उपरोक्त को रोकने के लिए कंपनी शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी को एएसएम या जीएसएम लिस्ट में शामिल करती है। तो अब इसकी लेटेस्ट न्यूज को भी डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, इस कंपनी में एडिशनल डायरेक्टर और इसके साथ साथ होल टाइम डायरेक्टर अपॉइंट किए गए मिस्टर विनोद जैन जी। और कंपनी को 99.94 CR का एक ऑर्डर भी मिला और साथ में कंपनी ने 18 अक्टूबर को अपने स्टॉक को स्प्लिट भी किया 1:10 में। तो दोस्तों, अभी तक हमने इसकी लेटेस्ट न्यूज को डिस्कस किया। अब हम इसका मेन पॉइंट डिस्कस करेंगे, इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न। दोस्तों, इसके प्रमोटर्स ने अचानक से 11% से अपने स्टेक को से 90%। दोस्तों, इसमें इसके प्रमोटर्स की होल्डिंग में टॉप होल्डिंग जीएसईसी लिमिटेड की है, जो 32.67% है। दोस्तों, ये जीएसईसी लिमिटेड क्या है उसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे।
लेकिन उससे पहले इसके अदर प्रोमोटर्स की होल्डिंग्स को देख लेते हैं। हिमांशु जयंतीलाल शाह, राकेश शाह, शैशव राकेश शाह, बाकी भी जो प्रोमोटर्स है वो शाह फैमिली के हैं। और दोस्तों जो ये GSEC लिमिटेड कंपनी है ये भी एक शाह फैमिली की गुजरात स्टेट एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, जिसमें शाह फैमिली इसके डायरेक्टर ऑफ मेंबर्स है। यानी दोस्तों इस कंपनी में शाह फैमिली प्रमोटर्स है और अच्छे खासे स्टेक के साथ है। तो दोस्तों हमने इसके फंडामेंटल्स, इसकी ब्रेकिंग न्यूज़ और साथ में इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को डिटेल में डिस्कस किया। मेरे ओपिनियन से इस कंपनी के फंडामेंटल मॉडरेट टू गुड हैं, क्योंकि दोस्तों इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अब स्ट्रॉन्ग है और साथ में इसकी अर्निंग का भी अब इसको सपोर्ट मिल रहा है, इसको ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं और लास्ट ईयर से कंपनी की अर्निंग भी इंप्रूव हो रही है। तो दोस्तों अब हम इसके टेक्निकल्स को डिस्कस करेंगे और टेक्निकल्स में हम इसके सपोर्ट, रेजिस्टेंस और नेक्स्ट टारगेट्स पर भी बात करेंगे। तो दोस्तों हम यहाँ पर लास्ट 6 to 7 मंथ के चार्ट को डिस्कस करेंगे। ये कंपनी कंटिन्यू बुलिश ट्रेंड के साथ जून 2024 में ऑल टाइम हाई लगाती है 1083 का और दोस्तों यहाँ से इसमें प्रॉफिट बुकिंग आती है। ये स्पॉट बनाती है 750 का जून 2024 में और दोस्तों यहाँ से करती है ये वी शेप रिकवरी और फिर नया ऑल टाइम हाई बनाती है 1348 रुपीज़ पर। यहीं पर कंसोलिडेट करती है, इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करती है, नया ऑल टाइम हाई बनाती है, यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आती है और दोस्तों अगस्त 2024 से लेकर अक्टूबर तक ये इसी जोन में कंसोलिडेट करती है, फिर से अपने 1348 के रेजिस्टेंस को सपोर्ट के रूप में लेती है और इसी पर कंसोलिडेट करती है। लेकिन यहाँ से भी ये वी शेप रिकवरी करती है और अपने जो पिछला रेजिस्टेंस था 1623 उसको ब्रेकआउट किया और अभी उसके ऊपर ट्रेड कर रही है। और दोस्तों इसके स्टॉक 18 अक्टूबर को स्प्लिट भी हुआ 1:10 में और दोस्तों 19 अक्टूबर को इसको 99.98 CR का ऑर्डर भी मिला पावर केबल का और दोस्तों मंडे को हो सकता है इसके स्टॉक में गैप अप ओपनिंग हो। तो दोस्तों इस कंपनी का जो फर्स्ट स्पॉट रहेगा वो इसका 1623 रुपीज़ का रहेगा, सेकंड स्पॉट रहेगा 1348 रुपीज़ का। और दोस्तों इसके चार्ट के पैटर्न को देखते हुए, इसके फंडामेंटल्स को देखते हुए, इसकी ऑर्डर बुक को देखते हुए इसमें हम जो शॉर्ट टर्म के लिए नेक्स्ट टारगेट कंसीडर करेंगे वो 2200 के करेंगे। लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों हम इसमें 4000 के टारगेट्स को भी कंसीडर कर सकते हैं इसकी पिछली रिटर्न्स को देखते हुए। और दोस्तों बात करें इसमें बाइंग सेलिंग लेवल की, तो दोस्तों हमने इसके बिजनेस फील्ड को डिस्कस किया, बेसिक फंडामेंटल्स को डिस्कस किया, इसके टेक्निकल चार्ट को स्टडी किया, शेयर होल्डिंग पैटर्न को चेक किया। कंक्लूजन दोस्तों अगर कोई इस कंपनी में इंटरेस्टेड है, फ्रेश बाइंग करना चाहता है या फिर एड ऑन करना चाहता है तो दोस्तों मेरे ओपिनियन से इस कंपनी में फ्रेश एंट्री के लिए अभी वेट एंड वॉच करना चाहिए इसके फर्स्ट स्पॉट पर आने का या फिर इस कंपनी में 10 to 15% के डिस्काउंट का। और दोस्तों अगर किसी के पास इस कंपनी का स्टेक है, प्रॉफिटेबल है, प्रॉफिट बुकिंग करना चाहता है तो दोस्तों वो बिल्कुल कर सकता है, अपने ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रही है और चाहो तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रख सकते हो क्योंकि कंपनी अपनी अर्निंग को इंप्रूव कर रही है। ये कंपनी स्मॉल कैप होकर भी इस कंपनी में रिस्क मॉडरेट है। लेकिन दोस्तों ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज से है, मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो दोस्तों ये थी डायमंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर की कंप्लीट स्टडी। दोस्तों आपको ये कंपनी कैसी लगी, आप इस कंपनी को 10 में से नंबर देकर अपने ओपिनियन को कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए और चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और दोस्तों यदि वीडियो में कुछ कमी नजर आए तो प्लीज उसका भी फीडबैक दीजिए ताकि हम आपको और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सके। तो दोस्तों अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। दोस्तों लाइक कर दो प्लीज।